हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेशली मोशन पर। मोशन जो है, अगर आप कह लें तो मोशन जो है एक तरह से पूरा जीवन है आपका। क्योंकि मोशन को अगर आप लाइफ से कन्वर्ट करेंगे, लाइफ से अगर देखेंगे उसको इंटरचेंज करके, तो आपको पता चलेगा कि जो मोशन है वो मेरे जीवन का निर्माण ही है। जैसे स्पेशली आप लोग जानते हैं कि जो बॉडी होती है वो ब्लड के सर्कुलेशन से चलती है, जिससे एनर्जी का निर्माण होता है। अब ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, तो बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन मेन जो भूमिका होती है वो आपके एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फेफड़े की होती है, और दूसरा जो कंडीशन होता है वो हार्ट का, मेन भूमिका हार्ट का फेफड़े का होता है। अब हार्ट जो पंपिंग करता है वो भी एक प्रकार का मोशन है, जैसा कि आपको इधर दिखाया गया है। हार्ट के पंपिंग में आपको देखिए स्पेशली दिखाया गया है कि जो ये रेड कलर के दिखाए जा रहे हैं आपको, रेड कलर को ध्यान से देखिएगा। रेड कलर में जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये देखिए पंपिंग के द्वारा ब्लड को प्रेशर देता है। जब प्रेशर दे रहा है तो एग्जैक्ट होता क्या है कि उसके अंदर जो हमारे नर्व्स होते हैं उसके अंदर जो होती हैं ब्लड के सर्कुलेशन होते हैं। अब वो ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा वो भी आप देखिए, ब्लड के सेल्स जो ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। जब आप और गहराई से देखेंगे उसको, तो ब्लड के सर्कुलेशन अगर अपने आप को आप नसों के अंदर ले जाके बैठाइए, नस के अंदर बैठ जाइए, सोचिए कि मैं बैठा हूं, आपका नेत्र ये बैठा है, तो जब आप वहां देखते तो इतनी तेजी से आपको आते हुए नजर आते जैसे आंधी आ गया हो। अब सोचिए, हमको तो कोई पता ही नहीं बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके अंदर जब आप ब्लड के सेल्स को देखते तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ टूट करके आपकी तरफ आ रहे हो, बड़े बड़े सेल्स दिखाई देते हैं। तो वो सेल्स जाते कहाँ हैं, तो वो जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां कार्बोहाइड्रेट्स का दहन, ऑक्सीजन को ले जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को देते हैं। जब ऑक्सीजन वहां जाता है तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका दहन होता है। दहन होने के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा मेरी बॉडी को ग्रोथ करता है, मेरी बॉडी को एक तरह से मोशन प्रदान करता है। फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एनर्जी लग रही है, मैं मेरे बॉडी की जो वृद्धि हो रही है उसमें भी ऊर्जा लगता है। क्योंकि आप स्पेशली जानते हो कि मिस्टर आइंस्टीन ने स्पेशल बताया हुआ है कि जो एनर्जी हो मास में कन्वर्ट हो सकता है। उसको मैं अलग चैप्टर से बताऊंगा, लेकिन बस इतना जानिए कि अगर एनर्जी ही है तो मेरा जीवन है। दूसरा, आप स्पेशल कंडीशन जान सकते हो मोशन का, जो आप अच्छी तरीके से जानते हो, यर्थ। अपना यर्थ देख रहे हो आप, यर्थ पे खड़े हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं लगता कि यर्थ मतलब गतिमान है। किसी से अगर कह दो, कोई अगर नहीं जानता तो एक चाटा खींच के जड़ेगा, वो बोलेगा पागल है बे। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, उसको अगर डीपली से देखा जाए, तो जो बुक में तो लिखा लिखा ही है, लेकिन आप सोचिए दिन और रात आपके कैसे हो जाते हैं। कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म होता है, कुछ दिनों तक बारिश होती है, ऋतु जिसका नाम होता है ऋतुएं। ऋतु कैसे बदल जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि मतलब अगर दिन है तो दिन रहे पूरा, हमेशा दिन है, कितना अच्छा होगा, हम लोग घूमेंगे टहलेंगे। अगर रात है तो रात ही रहे, कितना अच्छा होगा, सोए रहे आराम से, कोई नो टेंशन। लेकिन इसकी जो मुख्य भूमिका है ये हमारे है अर्थ का रोटेशन। दिन और रात में अर्थ में दो प्रकार के मोशन होते हैं। पहला आपका मोशन होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो सर्कुलेट हो रहा अर्थ सूर्य के चारों तरफ, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब अर्थ ही नहीं सर्कुलर मोशन कर रहा है, आप यहां अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो सन के अराउंड, सन के चारों तरफ कई ऐसे मतलब प्लैनेट्स हैं जो उसके सर्कुलेट हो रहे हैं। फिर कई ऐसे आपके सैटेलाइट है जो उसके मतलब उसके चल रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे आराम से। तो इससे जीवन का क्या मतलब है, तो जीवन का मतलब है
अगर मौसम ना बदलते तो सोचिए आपके साथ क्या होता, प्रकाश ही नहीं आता। अगर रात ही रात रहता, प्रकाश आता ही नहीं। जब प्रकाश नहीं आता तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, और जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से उनमें फल नहीं लगता। वही फल हम लोग ग्रहण करते हैं, उनका विकास होता है, जड़ तना, उनके फल फ्रूट को हम लोग खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का विकास होता है, जिसका नाम ऐसे अगर दिया जाए तो भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अब सोचिए अगर प्रकाश निकले ही ना तो कहां से आएंगे? तो लाइफ हुआ कि नहीं हुआ? हार्ट की पंपिंग, ब्लड का सर्कुलेट होना, अर्थ का चलना, ये सब क्या है बताइए? हाँ, मोशन। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं। यहां तक मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, हिल रहा हूं, तो ये मोशन ही है। मोशन के अगर टाइप्स आप अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो देखिए, कार का चलना, जो आपके हाईवे पे, रोड पे कार तेजी से दौड़ते हैं, आप स्केटिंग करते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते समय भी आप मोशन अवस्था में होते हैं, आप खुद चलते हैं मोशन अवस्था में होते हैं। तो ये सब जो है आपके दैनिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज मैं स्पेशल इसी क्लास को, मतलब इसी टॉपिक को क्लियर करूंगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से, मैं बहुत डीपली आपको समझाऊंगा। इसको बहुत अच्छे से जानने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है कि जैसे मेरे चैनल का नाम फ्यूसिस एक्सप्लेन है, मैं 100% ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल आपका टॉपिक एकदम क्लियर करके, एक्सप्लेन करके ही समझा दूंगा। अंत में आपको लगेगा वाकई में मुझे समझ में आया। तो आपसे कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, केवल आप इतने ध्यान रखिए कि वीडियो को पूरा देखिए। अब मोशन के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि हाँ, हार्ट का पंपिंग करना, ब्लड का सर्कुलेट होना, अर्थ का सन के राउंड घूमना, ये सब मोशन के अंतर्गत आते। कार का चलना, बस का चलना, ये सब मोशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, वो मोशन के अंतर्गत आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में और क्या क्या चीजें होती हैं, उसको मैं बुक के अकॉर्डिंग कैसे समझूंगा, ये सब सारी चीजें आपको समझाने चल रहा हूं। तो ये जो मोशन होता है, मोशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए, बिल्कुल एकदम डीपली से समझने के लिए आपको वहां जानना होगा मेरे एक पॉइंट, जिसका नाम होता पोजीशन, सॉरी 2 पॉइंट, जिसका नाम होता पोजीशन और दूसरे का नाम होता टाइम। एक आपका फैक्टर है पोजीशन, दूसरा आपका फैक्टर है टाइम। अब टाइम से तो आप एकदम एक वाकिफ हैं। टाइम क्या होता है सब लोग जानते हैं, वॉच के द्वारा टाइम का कैलकुलेट किया जाता है, और टाइम जो है सॉरी स्वतंत्र राशि है। अब वहां आता है पोजीशन। पोजीशन क्या है? तो एक तरह से दैनिक जीवन में बोलने वाले 2 पोजीशन होते हैं। एक तो बोलते हैं यार मेरा पोजीशन इस समय बड़ा खराब चल रहा है, तो वो जो पोजीशन आपको बता रहे हैं वो अपनी स्थिति को ही बता रहे हैं। आज मैं यहां जैसे मान लो कि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा, अगर मैं एक लाइन आपको ड्रा करके दिखा दूं, अब आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से कि मैं लाइन के राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में हूं। फिर आप देख रहे हैं मैं लाइन के लेफ्ट साइड में हूं, राइट साइड लेफ्ट साइड। अब 2 स्थिति में अपना बदलूंगा, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं जस्ट इस जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके मैं लेफ्ट साइड में हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं ऐसे चल करके आराम से अब जा रहा हूं। अब आप बताइए मैं कहां पहुंच गया? अब मैं जो ये लाइन दिखाई दे रहा है आपको, इसके मैं राइट साइड में आ गया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इस बोर्ड जो आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसके मैं इस किनारे पे जा रहा हूं आराम से। अब यहां पे जब आ गया तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा कि मैं बोर्ड के लेफ्ट साइड में चला गया। फिर अब मेरी स्थिति क्या हो गई? बोर्ड का लेफ्ट साइड। इसके पहले क्या थी? इस लाइन के राइट साइड। फिर मेरी स्थिति क्या आ गई? लाइन के पास आ गई। तो ये हुई स्थिति। अब चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं जो आप इजीली समझ जाओगे। मान लेते हैं कि आपके पास, आप मेला देखने गए हो, मेला गए हो, मार्केट गए हो, कहीं गए हो, तो आप बताइए, आपके पास कोई आपका एक फ्रेंड जो है कॉल करता है, बोलता है कि भैया आप कहाँ हो या कहाँ है बे? तो आप जनरली बोलते हो कि
मैं मार्केट आया हूँ, मेला आया हूँ, तो वो पूछेगा मेला कहाँ है, मार्केट कहाँ है, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। तो आप उनको जनरली क्या बताओगे? आप अपने घर से, हमारे जहां पे हो, अपने घर से इस साइड में निकलो, अपनी स्थिति आप बताओगे बाद में। मान लो मार्केट में पहुंच गया, अब आप क्या बोलोगे? आप वहां पे बोलोगे कोई पॉपुलर चीज जैसे मान लो मंदिर है, कोई बड़ा सा बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कोई और पॉपुलर चीज जैसे कोई होटल है, उससे बोलोगे कि मैं इस मंदिर के पास में खड़ा हूं, मंदिर के दाएं खड़ा हूं, मंदिर के बाएं खड़ा हूं। तो ये सब आप बता क्या रहे हो? आप बोलोगे कि ये मॉल है, इस मॉल के सामने खड़े हैं, आओ ये होटल है, इसके जस्ट राइट साइड में हम खड़े हैं। तो ये सब बता क्या रहे हो आप अपनी पोजीशन को बता रहे हो, स्थिति को बता रहे हो। तो ये दो चीजों का जानना जरूरी है, टाइम, पोजीशन, तभी आपको मोशन समझ में आएगा। जब आपको टाइम पोजीशन पता चल जाएगा तो आपको मोशन अपने आप इतना इजीली समझ में आ जाएगा कि आप भूल ही नहीं सकते। तो अब बात आई कि मैं पोजीशन को ड्रा कैसे करूं। चलो मुझे समझ में आ गया पोजीशन ये होता है, मैं मतलब होटल के सामने खड़ा हूं तो अपनी पोजीशन बता रहा हूं इजीली से। मैं आप अपने घर पे बोल रहे हो कि मैं घर में नहीं हूं, बाहर हूं, तो अपनी पोजीशन बता रहे हो। आप बोल रहे हो मैं अपने खेत में टहल रहा हूं तो पोजीशन बता रहे हो। आप बोले हो मैं खेल के मैदान में घूम रहा हूं तो पोजीशन बता रहे हो। सबको समझ में आ गया। लेकिन ऐसा तो आपके बुक्स में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो उसको कैसे समझा जाए? तो उसको आप समझ सकते हो बाबू, सबसे जो बहुत अच्छी पॉइंट है आपकी मोशन के लिए, जो शुरुआती बिंदु है, वो अगर देखा जाए तो लोग इग्नोर करके पढ़ते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में आप जाएंगे, जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में आप जाएंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपको जो सबसे ताकतवर, जो सबसे ज्यादा एनर्जी देती है, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर देता है, वो क्या है? वो आपका है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे भाई ये क्या बात कर दिए, ये क्या होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका होता है, यही तो होता है जो आपको मोशन का बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करके आपको बताएगा। स्थिति जानने के लिए, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इतना बढ़िया भूमिका निभाता है ये कि क्या बताएं आप। तो चलिए जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, अरे भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ खास नहीं है, चौंकिए नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक अगर जनरली भाषा में कहा जाए तो प्रेक्षक है। ये क्या होगा? प्रेक्षक क्या होता है? अरे प्रेक्षक मतलब जो गति का निर्धारण कर रहा है। जैसे मान लो ये रोड है, रोड दिखाया गया, अब रोड पे कार चल रहे, कौन देख रहा है? आप देख रहे हो। तो आप क्या हो गए? आप ही तो हो गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी का नाम तो है प्रेक्षक। जो देख रहा है उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वर। अब ये जो स्केटिंग कर रहे हैं बच्चे, इसको कौन देख रहा है? आप देख रहे हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हुआ? आप हो गए। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हो सकता हूं? तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए हुए क्योंकि गति का जो है प्रेक्षण कौन कर रहा? आप कर रहे हो। क्योंकि कॉपी में बैठ करके तो आप करोगे नहीं, इस समय तो आप ही देख रहे हो ना। अब इस बात को जैसे देखो, कुल मिला जुला के मैप को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैप से अच्छे तरीके से वाकिफ है। अब मैप जो होता है, अगर वर्ल्ड का मैप आप ले लीजिए, या अपनी कंट्री का मैप ले लीजिए, या आप अपने स्टेट का मैप ले लीजिए, या अपने आप विलेज का मैप ले लीजिए, या अपने आप टाउन का मैप ले लीजिए, तो मैप को देख करके आप अपने से टेबल पे बिछा करके आराम से सारी बातें जान सकते हो, कहाँ क्या है, ये घर है, ये सब है। तो क्या रियल में आपका वो घर होता है? नहीं ना। क्या मान लो ताजमहल अगर मैप में दिखाया गया है, तो क्या रियल में वो ताजमहल है? नहीं। तो ये मैप क्या होता है? तो मैप होता है बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाओं को, बहुत सी बड़ी बड़ी चीजों को छोटे में कर करके, दर्शा करके उसको अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करना उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पे मैप में आप सब कुछ सीख सकते हो, यहाँ क्या था, इसके लेफ्ट में क्या था, इसके राइट में क्या था। या तो आप जाइए वहाँ ताजमहल में, मान लो आपको जानना है कि ये इसके राइट साइड में ये चीज़ है, लेफ्ट साइड में ये चीज़ है,
तो या तो ताजमहल के पास आप जाइए, या तो मैप जब खोलेंगे तो मैप में आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। जिस प्रकार से हम मैप के द्वारा सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे मैंने बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप हो, बट अब उसका अगर मैप बनाओगे तो अपने आप को कॉपी में थोड़े उतारोगे, नहीं उतारोगे ना, श्योर है ना। अपने आप को कॉपी में थोड़े कोई बैठाता है, किताब के अंदर थोड़े कोई बैठा पाएगा अपने आप को, नहीं। तब क्या होगा, तो अपने आप को एक सिस्टम बना करके वहां रखा जाता है। अपने आप को मतलब कौन, जो उस मोशन का डिस्क्राइबर है, जो उस मोशन के बारे में बता रहा है, जो उस मोशन का प्रेक्षण कर रहा है, उसके बारे में ही उसको उतारने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिससे मैप में अलग अलग संकेत दिए जाते हैं। ट्रेन की पटरियों का संकेत दिया जाता है, नदियों का संकेत दिया जाता है, नहरों का संकेत दिया जाता है, टाउन्स का संकेत अलग दिया जाता है, हाईवे का संकेत अलग होता है। उसी प्रकार से हमारे इस मोशन में, मोशन को चलाने, मोशन को समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस उतारा गया, जिसका नाम है पेपर पे मोशन का एक्सप्लेन। पेपर पे मोशन का एक्सप्लेन किसके द्वारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा। अगला मेरा क्वेश्चन अगर आपसे हो कि मोशन का एक्सप्लेन मैं किसके द्वारा बहुत अच्छे से कर सकता हूं, तो उसका नाम आप बताइए जल्दी से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके द्वारा से आप किसी भी मोशन को बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो, बड़े बड़े न्यूमेरिकल को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अरे भाई बहुत लेट हो गया, आप तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किए जा रहे हो, लेकिन बताओ भी तो होता क्या, कैसे दर्शाते उसको। तो चलिए सीखते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो होता है बाबू, उसमें जो होता है एक पेपर पे हम एक्सिस ड्रा करते हैं। एक्सिस ये तो पहले बता देना चाहिए था ना कि एक्सिस ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अरे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तो इसको चलो जानते तो हैं कि कैसे होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा एक्सिस बना लेने से फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़े बन जाएगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सिस आप जानते हो, जैसे मान लो मैंने ड्रा कर दिया, जो आप जनरली जानते हो, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नहीं है ना। हाँ तो इसको ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताने के लिए आराम से देखेंगे, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। इसके पहले जहां पे ये दोनों एक्सेस मिलते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, बताओ, क्वेश्चन का जवाब जल्दी करो। मूल बिंदु। तो इसको क्या बोलते थे, मूल बिंदु। लेकिन यहां जब अब रूप बदलेगा, जैसे मैप में अलग अलग मैप में एक ही संकेत अलग अलग संकेत दे, एक ही सिंबल जो होता अलग अलग संकेत देता। पता चला मैंने ऐसे बना दिया और बोल दिया ये रेल की पटरियां हैं, बगल में मैप में लिख दिया, तो ये सिंबल जहां भी आपको मिलेगा वो रेल की पटरियों को दर्शाएगा। लेकिन मैं कहीं और बता दिया, ऐसे बना के बोल दिया ये नहर को सिंबल है, तो वही सिंबल क्या हो गया, नहर का। फिर मैंने बता दिया ये नदी का सिंबल है, तो क्या हो गया, नदी का सिंबल हो गया। जो बगल में मैं लिख दूंगा वही सिंबल होगा। तो यहां पे जो है मूल बिंदु नहीं रहेगा। अब मूल बिंदु का यहां क्या हो गया, जिसे एक्सिस तो आएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समझने के लिए, एक्स एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस आएगा, बट इसमें जो ये पॉइंट है इसका बड़ी बहुत बड़ी भूमिका है। इसी को जानना सबसे जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आप को समझ में नहीं आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चलाएं कैसे। मोटरसाइकिल तो आपके पास आ गया, लेकिन चलाना ही नहीं जानते हो, कैसे चलाओगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप सीख लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको हम मोशन का एक्सप्लेन करेंगे। तो मोशन का एक्सप्लेन करने के लिए उसमें जानना भी तो जरूरी है कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो वो जो ओरिजिन होता है इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर पॉइंट। अब ये ऑब्जर्वर पॉइंट, अभी तक मैं ऑब्जर्वर था, अब ऑब्जर्वर पॉइंट हो गया। जी हाँ, क्योंकि अपने आप को आप वहां नहीं बिठा सकते हो, तो आप मानना पड़ेगा कि मैं इस वर्जिन पॉइंट पे जाके बैठा हूं, मूल बिंदु पर। वहां जाके जब आप बैठे हो मतलब आप ही हो, मतलब जो प्रेक्षण कर रहा है, मोशन का एक्सप्लेन कर रहा है, वो वहां पे होगा। इसीलिए उसका नाम पड़ा ऑब्जर्वर पॉइंट। अब ये ऑब्जर्वर पॉइंट क्या होता है,
आपका जो है ऑब्जर्वर पॉइंट हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, जिसके सापेक्ष अभी अभी मैं एक लाइन खींचा था, यहाँ पे ऐसे कहा था मैं इसके लेफ्ट साइड में हूँ, राइट साइड में हूँ। अभी अभी बात हुई है कि मैं इसके राइट साइड में जा रहा हूँ, मैं इसके लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, मैं होटल के सामने खड़ा हूँ, मैं एक मंदिर के बगल में खड़ा हूँ। तो ये जो सारी बातें आपको बताई गई कि इस लाइन के मैं लेफ्ट साइड में हूँ, तो ये जो लाइन हो गया आपका, ये है आपका ऑब्जर्वर पॉइंट। अगर आप बोले कि मैं इस होटल के सामने खड़ा हूं, तो उस होटल के सामने जब आप बोल रहे हैं तो होटल क्या है? ऑब्जर्वर पॉइंट। आप बता रहे हो कि मैं इस मंदिर के दाहिने साइड पे खड़ा हूं, दाहिने साइड के लेफ्ट साइड में मैं, सॉरी, मंदिर के दाहिने साइड पे मैं खड़ा हूं, आकर मुझसे यही मिल लो। तो मंदिर जो हो गया, क्या हो गया? ऑब्जर्वर पॉइंट। अब बताइए, आपको अब बताना है। मैं बता रहा हूं कि यहां पे एक बिंदु ए है, अब एक बिंदु बी है, मैं इस बी के पास जाके खड़ा हूं। आपने मेरे पास फोन करके बताया कि आप कहां हो, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं बिंदु ए के दाहिने तरफ खड़ा हूं, बिंदु ए के दाहिने तरफ, राइट साइड में। तब बताइए, अगर मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूं कि मैं बिंदु ए के दाहिने तरफ खड़ा हूं, तो ऑब्जर्वर पॉइंट क्या होगा? बताइए। हाँ, बिंदु ए ऑब्जर्वर पॉइंट होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि एक मेरे गांव में एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, उसके दाहिने साइड पे मेरा घर है, तो बताइए आप आना चाहेंगे तो ऑब्जर्वर पॉइंट किससे चूज करेंगे? हाँ, पीपल के पेड़ को। अगर मैं ये बता दूं कि पीपल का पेड़ मेरे घर के दाहिने साइड पे है, तब आप क्या ऑब्जर्वर पॉइंट चूज करेंगे? मेरा घर। अब ध्यान से सुनिए, मान लो हेलीकॉप्टर जा रहा है, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ रहा, फ्लाई कर रहा है, आप बिंदु ए पर खड़े होकर देख रहे हो उसे। हमने आपके पास फोन करके कहा कि हवाई जहाज कहाँ है आपके, तो आप बोले मेरे सामने सर के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, तो ऑब्जर्वर पॉइंट क्या हुआ? आप। क्लियर? ऑब्जर्वर पॉइंट समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा रूप क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाबू तीन चीजें होती हैं। एक होता आपका वाई एक्सिस, एक होता आपका एक्स एक्सिस, जिसमें ये जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है, ये होता ऑब्जर्वर पॉइंट। इसके साथ साथ बस और कुछ नहीं करना बाबू, एक और पॉइंट कमी है, क्योंकि जब अभी अभी बताया है पोजीशन, तो मैं इसके सहायता से ड्रा कर लूंगा ऑब्जर्वर पॉइंट से। अभी मैं बताऊंगा कि पोजीशन कैसे मैं डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन दूसरा टाइम की बात हम लोग किए थे, तो इसमें एक लगेगा क्लॉक, इसमें एक लगेगा क्लॉक, तो ये आपका रहा क्लॉक। जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाएगा तो इसमें एक क्लॉक बैठाएंगे, वो क्लॉक जो होगा वो आपको समय का कैलकुलेशन करके बताएगा। और टोटल जो सिस्टम हुआ, ये आपका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अच्छी तरीके से जान गए हो। इसके बाद में ऑब्जर्वर पॉइंट आप जान गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जान गए। इसके बाद में मैं फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन कुछ है नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो होता है, दो एक्सिस होते हैं, थ्री एक्सिस होते हैं, सॉरी, थ्री एक्सिस होते हैं। एक होता है जेड एक्सिस, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। और उसके बाद में क्या होता है, आपका एक क्लॉक लगा होता है। इन तीनों एक्सिसों के द्वारा, उस क्लॉक के द्वारा हम गति का क्या करते हैं, मोशन का क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि ऑब्जर्वर पॉइंट से पोजीशन को ड्रा किया जाएगा, इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 इसका देखिए, उसमें आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि ये है क्या। फिर आपको उसी में मैं बताऊंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज हम कैसे करेंगे,